हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 6 नवंबर से अब जो इस्तांबुल है उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पे फिर से बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो वेरीफाइबल मैकेनिज़्म है उसकी कुछ शक्ल सामने आएगी। एक तो आपकी नज़र में क्या कोई ऑब्ज़र्वर होंगे और इन दोनों ममालिक के होंगे, या कोई तीसरा फ़रीक भी हो सकता है, कोई तीसरा मुल्क भी हो सकता है? और दूसरा, पाकिस्तान तो क्लियर है कि उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकना चाहिए। तो ऑन टेबल अफ़गानिस्तान के पास अपनी जस्टिफिकेशन के लिए क्या है जौहर साहब? जी, एक तो ये है कि मैं जैसे भी पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में ये कह चुका हूँ कि इसका कोई सिल्वर बुलेट नहीं है इस मसले के लिए कोई, और ये कोई जो है ना मसला ये कि बार में कोई एक मुआहदे से भी हल नहीं हो सकता। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो पहले जब दोहा का राउंड हुआ उसमें एक जो बात हुई कि सीज फायर हुआ और साथ ही एक ये तय पाया कि जी ठीक है कि आप जो उन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक असूली बात हुई। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा, जब मौका आया तहरीरी मुआहदा करने का और एक वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने का, तो फिर वो बेशुमार दौर हुए मुज़ाकरात के, लेकिन वो फिर उस पर वो माने नहीं है जो अफगानिस्तान की अफगान साइड जो है। फिर खैर फाइनली उसको रेस्क्यू किया जो है, जो मीडिएटर्स हैं बीच में तुर्की ने खास तौर पे, और उनके प्रेशर से थोड़ा वो आमादा हुए इस पे कि चले मजीद राउंड करते हैं उसमें इस पे। फिर वो मुश्तरका अलामिया जो जारी हुआ जो हमने देखा, अब उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उस अलामिया में ये जिक्र हुआ इस चीज़ का, वही वेरीफाइबल मैकेनिज्म का, लेकिन उस अलामिया में जब ये कहा गया जहाँ पे कि जी पार्टीज कौन सी हैं, तो उसमें ऑल पार्टीज में वो मीडिएटर्स को भी शामिल किया गया। इसका मतलब है कि वो जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा कि जो वायलेशंस को देखेगा, कि खैर उसमें जो लफ्ज़ यूज हुआ ये था कि पीस जो ब्रेक करेगा उसको वायलेशन जो उनकी हैं बॉर्डर्स पे। लेकिन जाहिर है कि असल मसला तो दहशत गर्दों का है जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो दरअंदाजी करते हैं। लेकिन बहरहाल जो उसमें मैकेनिज्म की बात हुई वो ये था कि उसमें फिर वो मीडिएटर्स भी शामिल होंगे, और वो फिर देखेंगे कि क्या वायलेशन जो सी हैं क्या हो रही हैं, और फिर जो एक्शंस क्या हो रहे हैं, जो मिसाल के अब एक्शंस क्या थे वो। जोसेफ ये फरमाएं कि इसमें जो वन लाइनर है वो जो आर्टिकल 4 है उसका जो एलामिया जारी हुआ उसमें बताया गया कि जी वायलेशन की निगरानी का एक होगा और जो वायलेट करेगा उसको पेनल्टी भी होगी। ये दहशतगर्दी और दरअंदाजी का जिक्र ना करना ये किसी मसलहत का तकाजा था? उनको फेस सेविंग दी गई कि जिक्र नहीं करते लेकिन आपको करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसी है कि वो इसका जिक्र नहीं करना चाहते, बल्कि इन सारे मुज़ाकरात से पहले जो चाइना में हुए थे जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे जो मुज़ाकरात, उसमें भी बिल्कुल वो इसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे थे कि जी वो एक तो वो तो इसमें वो नाम भी किसी तंजीम का डालने के लिए तैयार नहीं थे उस इलामिये में, और बहुत ज़्यादा उनकी ये अफगान साइड की ये कोशिश थी कि ये बात ना आए एक वाज़े तौर पे कि जी वहाँ से दरअंदाजी हो रही है। तो इसलिए अभी भी आपने देखा कि इसमें बहुत मुबहम है, एक एम्बिगुअस रखा गया उसको दानिस्ता तौर पे, ताकि ज़ाहिर है कि ये अलामिया तो सबकी तरफ से था ना, तो ज़ाहिर है उनका मुतालबा होगा ये कि जी ये बात ये इस तरह की जाए कि जी जो भी पीस जो है ना उसको वायलेट करेगा। तो बिल्कुल, लेकिन ये इंडिकेट ये भी करता है कि उनकी तरफ से थोड़ी सी वो जो है ना एक लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो, कुछ एनालिस्ट तो ये भी समझते हैं कि वो थोड़ा सा लैक ऑफ सिंसेरिटी को भी इंडिकेट करता है, या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। अच्छा। क्योंकि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे अभी तक, और बिल्कुल एक जो वाज़े मैकेनिज्म है उस पर तो अग्री भी नहीं करना चाह रहे, और वो उनकी कोशिश यही थी हत्तुल मकदूर कि तहरीरी मुआहदा ना हो। तो अभी खैर ये जो 6 तारीख का है उसमें फिर ये भी बात हुई कि प्रिंसिपल्स होंगे, तो प्रिंसिपल्स का मतलब है कि लेवल रेज। वक्त की कमी है इसलिए मैं मुदाखलत कर रहा हूँ आपका कथा कलामी। ये फरमाएं कि क्या TTA अहलियत सलाहियत रखती है कि वो इनको रोक सके, या दूसरा जो हमारा मुतालबा है कि अगर आप नहीं रोक सकते तो हमारे हवाले करें, क्या वो उनको हमारे हवाले करने की पोजीशन में है? देखें, बिल्कुल कैपेसिटी के भी बिल्कुल इश्यूज हैं। एक तो खैर जो TTA है या तालिबान रजीम है उनके अंदर खुद भी ग्रुपिंग्स हैं, आपको पता है, ज़ाहिर है कंधार ग्रुप है, खानी ग्रुप है, फिर सेंट्रल अफगानिस्तान का ग्रुप है, तो उनकी आपस की भी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से भी उनके लिए मुश्किल है जो है ना
कोहेरेंट पोजीशन लेना। दूसरी चीज ये है कि ये जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनको खतरा ये भी है, बहुत से एनालिस्ट जो हैं ना जो उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनको खतरा ये है कि अगर हमने इनको प्रेशराइज किया तो फिर ये ना हो कि ये जाके जो आईएसएल है या इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीम है उनमें जाके मिल जाए। और ये पहले भी होता रहा है, एक दहशतगर्द जो है वो दूसरी किसी तंजीम में चले जाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है उनके लिए। तो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल विल भी नहीं है, और एक थोड़ा सा वो भी चीज आ जाती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते वो तो। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तो बड़ी स्ट्रेट हमारा तो ये है ना, जो वाज़ेह पोजीशन वो ये है कि अगर आप एक मुल्क हैं और अगर आप जाहिर है आप तो रिकग्निशन भी मांगते हैं, तो फिर आपको एक कॉमन स्टेट के तौर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, टाइम कम है जौहर साहब। जी, आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और पाकिस्तान तो बिल्कुल इस पे हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि यहाँ तो ये आप रोकें, नहीं तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे। जी अच्छा जौहर साहब, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ज़रा इस बारे में बता दीजिएगा। अभी जो रिसेंटली मामला चल रहा है, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उर्दन भी है, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्किया, कि अब गज़ा का जो मामला है उसको आगे कैसे बढ़ाना है और फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है उसको वहाँ के इख्तियारात कैसे देने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के बाद अकॉर्डिंग टू दैट पीस अकॉर्ड अब अमेरिका कन्विंस करेगा? क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुसलसल उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है कि जब जी चाहता है नेतन्याहू का वो वहाँ पे हमला करता है और फिर उसके बाद खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर देता है। देखिए, आपको याद होगा मैंने तो इस पर पहले ही कहा था कि ये जो मुआहदा है ये बहुत ही एक लूजनेट का है, और इसको जो है ना इस पर अमल दरामद कोई आसान नहीं होगा। पहले फेज के अलावा जो पहला फेज था वो तो यही था कि उन्होंने हॉस्टेजेस वापस करने थे और डेड बॉडीज जो उनकी रह गई थी वो वापस करनी थी, और इजरायलीज ने एक खास हद तक विड्रॉ करना था, बट जो उसके बाकी चीजें हैं वो निगोशिएट अभी होनी थी। तो इसलिए उसमें आसान नहीं है। अच्छा, वायलेशन जो है मेनली तो इसराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन कुछ हमास की तरफ से भी हुई है उसमें वायलेशंस। उन्होंने भी कोशिश की थी, जहां से इसराइलीज विड्रॉ किए हैं उन इलाकों पे अपनी अमलदारी कायम करने की कोशिश की थी, जो कि उस मुआहदे की रूह से ये भी है कि जो उनकी किसी किस्म की बात ये नज़्म व नस्क में उनकी अमलदारी नहीं होगी। तो लेकिन ज्यादा ओनस इसराइल पे है। इसराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें आपको पता है जो नेतन्याहू की हुकूमत है वो उन चंद वोटों पे खड़ी है जो कि इंतहा पसंद पार्टीज के वोट्स हैं, और वो तो बिल्कुल इस मुआहदे के हक में भी नहीं थे, और वो चाहते हैं कि इस मुआहदे को जो है ना वायलेट भी करें और इलीगल सेटलमेंट बैन करें। लेकिन क्योंकि अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो वो प्रेशर जो है इसराइल को इसमें रखेगा। लेकिन हर से स्टेज पे आप देखेंगे नेगोशिएशंस होंगी, हर स्टेज पे वायलेशंस होंगी, आप देखेंगे कि इसमें बहुत से चैलेंजेस आएंगे, कोई आसान नहीं होगा। जी दुरुस्त बात, ठीक।